हेलो दोस्तों, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। भारत में मुसलमानों का हाल काफ़ी बुरा है और जिसको देखते हुए मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा। और आज जो मुसलमानों पे उंगली उठ रही है, आखिर इतिहास मुसलमानों का एक बार फिर से इन गू खाने वालों को बताना पड़ेगा। दिक्कत यह है दोस्तों कि हमारे जो दोस्त यार हैं, जो खुद मेरे दोस्त हैं, उन बेचारों को ही जब मैंने देखा कि उनको ही हमारा इतिहास नहीं पता, वो आजकल फेमस होने की चकाचौंध में, रील्स बनाने में, इन सब चीज़ों में व्यस्त हैं, तो मैंने सोचा कि जब मेरे ही दोस्तों में इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो दूसरों में भी हो सकता है ना हो। तो चलिए मैं कोशिश करूँगा कि अब दुनिया को बताऊँ, लोगों को बताऊँ। और आज जो मुसलमानों का इतिहास भारत से मिटाया जा रहा है और जो हमारे पूर्वजों ने इस भारत के लिए किया, वो छुपाने की नाकामयाब कोशिश की जा रही है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। आइए उसको हम ही एक्सपोज करते हैं। देखिए, जिनका इतिहास ये था कि वो इस देश की आज़ादी की लड़ाई से वो और उनका ग्रुप ये कहकर अलग हो गए थे कि हम तो धार्मिक है भाई साहब। वो अपना भगवा रंग का झंडा लेकर अलग हो गए थे और आज़ादी के बाद भी 50 सालों तक उस आरएसएस वालों ने अपने दफ्तर पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया था। खैर, ये तो आपने बातें सुनी होंगी, लेकिन जो बातें मैं आपको सबूत के साथ बताने वाला हूं वो काफ़ी फ़ख्र वाली है। इस रिपोर्ट को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, शेयर कीजिएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि आज मुसलमानों के मदरसे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मुसलमानों के मदरसे की जांच होनी चाहिए, मुसलमानों के मदरसे के अंदर जो है ड्रोन कैमरे से जांच करवानी चाहिए, वीडियोग्राफी करवानी चाहिए। अबे पहले अपने माँ बाप को चेक करो, अपने पूर्वजों को चेक करो कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे कि अंग्रेज़ों का पिछवाड़ा चाटते थे। अब मैं आपको बताता हूं, जानकारी के लिए बता दूं कि 1857 में सबसे पहली आवाज अंग्रेजों के खिलाफ उठाने वाले मौलवी थे, मौलाना थे, मुसलमान थे। जानकारी के लिए बता दूं कि दो नारे आपने सुने होंगे। अगर गूखोरों ने अगर इतिहास का भी पढ़ा हो तो उन्होंने भी सुना होगा साइमन गो बैक का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, ये जो दोनों नारा था ना, ये मुसलमान ने दिया था और उस मुसलमान का नाम यूसुफ मेहर अली था। जूता पड़ा मुंह पे। जिस तिरंगे झंडे को लेकर आज मुसलमानों की मस्जिदों के आगे जाकर गालियां बकी जाती हैं, उकसाया जाता है और उल्टा सीधा कहा जाता है, और उस तिरंगे की आड़ में मुसलमान की दाढ़ी में आग लगाई जाती है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, उस तिरंगे को बनाने वाली ही सुरैया तैयब जी थी। जी हाँ, मुसलमान। और आपको बता दूं, हमारे मुल्ला, अल्लामा, मौलवी, इन सबसे गूखोरों को आज दिक्कत होने लगी है। तो लपर झंटसों बता दूं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, ये जो तराना लिखा था वो हजरत अल्लामा इकबाल ने लिखा था। मुसलमान। आपको बता दूं, ये आपको नहीं पता होगा कि जय हिंद का नारा जो आज भारतीय सेना लगाती है और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति लगाता है, वो जय हिंद का नारा भी आबिद हसन साफरानी ने दिया था। मुसलमान। और गूखोरो, तुम्हें मालूम नहीं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। मुसलमान। ओह सॉरी तुम्हारे बाप दादा तो पैदा भी नहीं हुए थे, तुम्हारे बाप दादाओं में से अगर कोई था भी, ओहो हो, तो उनको पता कैसे होगा? वो तो खुद अंग्रेजों का गू खा रहे थे। सन 1921 में
सन 1921 में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सुना है ना ये? हाँ, ये 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। मुसलमान। अब जो बात शायद हमारे मुसलमान भाइयों को भी नहीं पता हो, वो आपको बता रहा हूं। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली आवाज उठाने वाला मुसलमान था, जिसका नाम नवाब सिराजुद्दौला था। मुसलमान। अब आपको यह भी नहीं पता होगा कि भारत की जंग की आजादी में भारत की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाला पहला देश का शहीद कौन था? पहला देश का शहीद मुसलमान था। शेर मैसूर टीपू सुल्तान अंग्रेजों के जंग में छक्के छुड़ाए, लेकिन अपने ही खास सलाहकार की गद्दारी की वजह से शहीद हो गए और हार गए जंग। लेकिन उनकी शहादत इनकलाब लेके आई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बातें पता नहीं होंगी, और पता भी होंगी तो इस तरह से आपको पता नहीं चला हो। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगते हैं, अलग अलग फतवा लगा देते हैं, फतवा फतवा फतवा। लेकिन आपको बता दूं, राष्ट्रवादी फतवा सबसे पहले भारत में मुसलमान मौलवी ने दिया था। मौलवियों की तरफ से पहला फतवा भारत में राष्ट्रवादी था। जानकारी के लिए बता दूं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जी हां, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था। उस दौर में जब भारतीय लोग खुद अंग्रेजों की फौज और पुलिस में भर्ती हो रहे थे, तो मौलाना ने, जी हां, जोरदार फतवा दिया था कि अंग्रेजों के सेना में शामिल होना हराम है। जिसके बाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी को अंग्रेज की सरकार ने गिरफ्तार करवाकर कोर्ट में पेश कर दिया। और आपको बता दूं कि कोर्ट के अंदर जब जज ने गुस्से से पूछा मौलाना से कि क्या आपने ऐसा फतवा दिया है, तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने हंसकर मुस्कुराकर कहा कि हां, मैंने फतवा दिया है। मैंने अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने को हराम करार दिया है, और वही फतवा इस कोर्ट के अंदर मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं। जज को गुस्सा आ गया और जज ने फिर से कहा कि अहमद मदनी साहब, आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं? तो मौलाना ने कहा, तू सजा दे सकता है, मैं फतवा देश के लिए, देश के हक में दे सकता हूं। जो तू दे सकता है तू दे, जो मैं दे सकता हूं मैं दूंगा। इसके बाद मौलाना ने अपने पास से एक सफेद कपड़ा निकाला और उसी टेबल पर रख दिया। जज ने पूछा, यह सफेद कपड़ा क्या है? मौलाना ने कहा, यह कफन है। जज ने कहा, कफन तो यहां भी मिल जाता। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, जीते जी जब मैं अंग्रेजों का एक रुमाल तक अपने पास बर्दाश्त न कर सका, तो मरने के बाद अपनी कब्र में अंग्रेजों का कफन क्यों लेके जाऊंगा? यह है भारत के मुसलमान। बेटा, अपनी औकात चेक करवा लो। इतिहास गवाह है, माफी वीर आज भले ही वीर बन गया हो जबरदस्ती, लेकिन इतिहास कितना मिटाओगे, कितना झुटलाओगे, एक न एक दिन सब सच सामने आएगा। और दुनिया तो जानती है, ये हैं भारत के मुसलमान। अबे हमारी टक्कर पे तुम अंधभक्त तो हो ही नहीं बे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आती रहे। खासकर मुसलमानों से अपील है कि इस वीडियो को हर जगह पहुंचाइए, क्योंकि मालूम है हमें कि हमें खुद, हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को, हमारे नौजवानों को ये खुद बातें नहीं पता है। क्योंकि हमारे खुद के बच्चे जो हैं स्कूल कॉलेज में इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। बहुत सारे बेचारे पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, उनके व्हाट्सएप में ये चला जाए, क्योंकि आजकल जाहिल से जाहिल आदमी व्हाट्सएप चलाता है। तो बेहतर ये है कि उस व्हाट्सएप के ज़रिए अच्छी जानकारी उनको दें। जय हिंद।